नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम हल करेंगे क्लास 10 मैट्रिक के एक्सरसाइज 5.2 को। इस एक्सरसाइज में हम एपी के nवें पद यानी कि हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और हर सवाल को आसान और स्टेप में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, nवें पद का सामान्य पद निकालो। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद में nवें पद निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना है हमको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इस श्रेणी का nवां पद का क्या हो सकता है। तो किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए, आपको d पता होना चाहिए, आप उस श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें a का मान कितना है, 2 है, और d का मान कितना है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस श्रेणी का nवां पद निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पे हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 का गुणा हो जाएगा 5 n माइनस का 5। 5 का n में 5n और 1 में माइनस का 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5n हो जाएगा। 2 में से हम 5 में से 2 घटाएंगे माइनस का 3, यानी इस श्रेणी का nवां पद कितना होगा, 5n माइनस का 3 होगा। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा भी सेम इसी तरह है। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक श्रेणी दिया है और इस श्रेणी में हमें क्या करना है, nवां पद निकालना है। तो बस a का मान कितना है, माइनस का 3 है। d का मान कितना है, माइनस का 1 में से घटा देना है माइनस का 3। ये हो जाएगा d इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3 यानी 2 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का nवां पद निकालना है तो हम क्या कर देंगे, a की जगह पे हो जाएगा माइनस का 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 3 प्लस 2n और ये माइनस का 2। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 2n माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, यानी इस श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, 2n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बटे में है, तो सिंपल सा बटा हो या कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम है। हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, पहले तो हमको a पता होना चाहिए। a कितना है, 1/3 है। d कितना है, d निकालना है। तो 5/3 में से घटा दीजिए 1/3, तो कितना हो जाएगा, d बराबर 5 में से 1 गया 4/3। ठीक है, d का मान आ जाएगा 4/3। आगे हम इसका nवां पद निकालना है, तो बेसिकली फॉर्मूला an इक्वल टू a की जगह पे 1/3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पे 4/3। अब इसको आगे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, an बराबर 1/3 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 n माइनस का 4/3। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली सिंपल सा हो जाएगा, ये 4/3 n, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस होता था माइनस, यानी कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 4 में से गया एक, तो माइनस का 3 और बटे का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, माइनस का 3 बटे का माइनस का 3/3 कितना होता है, सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, या फिर एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4/3 n माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी कि इस श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा, इस श्रेणी का nवां पद इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है, ए बराबर एपी बराबर, एक सेकेंड, एपी में 20वां पद 0 है, ए बराबर डी है, ए बराबर 10 है, तो डी बराबर निकालना है हमको। सिंपल सा है, क्या दिया है, एपी का 20वां पद, 20वां पद मतलब ए 20 कितना दे दिया है, 0 दे दिया है। तो
ठीक है। और हमको ए बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया, और डी का मान पूछा है, डी कितना होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि एपी का कौन सा पद बोल रहा है, 20वां पद बोल रहा है। तो वही वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर, तो ए एन यानी ए 20वां, 20वां कितना है, 0 है, 20वां पद कितना है, 20वां पद है 0। तो यहाँ पे हो गया 0 बराबर ए के जगह पे 10 प्लस 20वां पद है, यानी 20 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 0 प्लस का 10, 20 में से घटाएंगे 19 डी हो जाएगा। अब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 19 डी। हमको डी से मतलब है, तो डी बराबर हो जाएगा -का 10/19। तो डी की वैल्यू कितने निकलेगी, -का 10/19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस एन के लिए, यानी एन का मान निकालना है। ठीक है, तो किस एन के लिए ए एन इक्वल टू 78, ए बराबर 3 और डी बराबर 5 दे दिया है। बस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ए एन बराबर 78 है, 78 बराबर ए की जगह पे कितना है, 3 प्लस एन तो हमको निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी के जगह पे 5। तो 3 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 75 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5 एन -का 5, -का 5 इधर आएगा, जुड़ जाएगा 80 बराबर 5 एन। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा 80/5, और 80/5 यानी कितनी बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो इस तरह हम एन का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एन, मतलब किस एन के लिए, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या एन निकालना है, ए एन मतलब -का 10 बराबर ए के जगह पे 2.5 प्लस एन -1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना है, -का 0.5। ठीक है, -का 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, इधर -का 10 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी -का 2.5, और इधर कितना हो जाएगा, n-1, यानी n के जगह पे हो जाएगा, एक सेकेंड, n-1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, इसको घटाएंगे, 2 माइनस से जुड़ जाता है, -का 12.5, और इधर कितना हो जाएगा n-1, और इधर कितना है 0.5। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये -का 12.5 है, इधर मल्टीप्लाई के साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड के साथ हो जाएगा, बराबर n-1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम अंक पे डिजिट है, मतलब सेम, एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लिखे हैं, तो बस माइनस लिख लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस होने के कारण ये माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम अंक पर क्या है, माइनस है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 125/5 बराबर n-1, 5 से काट देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, तो ये 25 बार में हो जाएगा n-1, n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 25 + 1, यानी n बराबर 26। ठीक है, तो इस तरह से हम n का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी, एक पद है एपी, 5वां पद 20 दिया है, और 17वां पद कितना दिया है, 70 दिया है। तो ए और डी निकालना है, यानी यहाँ पे दो समीकरण बनेगा। 5वां पद 20 दे दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि 20 बराबर 5वां पद दिया है ए प्लस एन, एन मतलब 5, 5 - 1 इंटू डी कितना है पता नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर ए प्लस 4 डी, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 लेंगे कि 17वां पद कितना है, 20 है, 17वां पद 70 है, तो 70 बराबर ए प्लस 17 - 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा 70 बराबर ए प्लस 16 डी। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि पहला इक्वेशन लिखा है
a प्लस 4d बराबर 20 और दूसरा लिखा है a प्लस 16d बराबर 70। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, a से a कट गया, ठीक है। अब वो 16 में से 4 घटाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 12d, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 70 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 50। तो 0 से 0 काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए। आगे क्या करेंगे, किससे कट रहा है ये, 2 से कट रहा है, 2 से ये 6 बार में और 2 से ये 25 बार में। तो d का मान हो जाएगा 25/6। तो d तो निकल गया, हमको a भी निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे हम लोग, a निकालना है तो बस इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी की जगह पे कितना है, डी की जगह पे 25/6 और इधर कितना है 20 है, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ऊपर हो जाएगा 50/3 और इधर हो जाएगा 20, ठीक है। आगे हम a निकालना है, तो a क्या करेंगे, a बराबर, एक सेकेंड, a बराबर 20 माइनस 50/3। अब 50/3 घटाना है, इसके नीचे 1 मान के अगर हम इस एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। a बराबर नीचे 3 हो गया, ऊपर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस का 50, यानी कितना हो जाएगा 10/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3 और d की वैल्यू 25/6। तो जब भी ऐसे प्रश्न दे तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम a और d का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है।